العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वफ़ी अशफ़ारिल ऐनैनि अद्दिया वफ़ी अहदिहा रुबुअद्दिया। क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु यहतमिलु अन्न मुरादहु अल अहदाबु मजाज़न कमा ज़कर मुहम्मदुन रहिमहुल्लाह फ़िल अस्ली लिल मुजावरति कर्रावियति लिल क़िरबा वही हकीकतुन फ़िल बाईरी। फरमाते हैं, और दोनों आँख की पलकों में दियत है, वफ़ी अहदिहा और एक में चौथाई दियत है। जब दोनों में पूरी दियत है और दोनों में दो दो तो चार हो गए। लिहाजा किसी एक में ऊपर नीचे में से किसी एक में अगर किसी ने काटा है तो चौथाई दियत होगी। फरमाते हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कि हो सकता है, एहतिमाल है कि उसकी मुराद अहदाब हो, यानी उससे मुराद अशफ़ार से मुराद मजाज़न अहदाब हो, पपोटे हों। कमा ज़कर, जैसा कि मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने ज़िक्र किया है, असल के अंदर, यानी मुजावरत की वजह से अशफ़ार से मजाज़न अहदाब यानी पपोटे मुराद हों। कर्रावियत, जैसा कि मशकीज़े के लिए राविये का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये ऊँट के लिए हकीकत है, यानी ऊँट जो मशकीज़े को उठा कर ले जाते हैं उनके लिए राविये का लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन मजाज़न मुजावरत की वजह से राविया मशकीज़े के माना में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाज़ा लिअन्नहु, तो उसमें यानी चारों पपोटे चारों पलकों के अंदर पूरी दियत वाजिब क्यों है। वहाज़ा लिअन्नहु यफूत बिहिल जमालु अलल कमाली व जिन्सुल मनफ़अति वहिय मनफ़अतु दफ़िल अज़ा वल क़ज़ा। और ये इसलिए कि उससे जमाल मुकम्मल तरीके से फ़ौत हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर चारों पलकें पपोटे काट दिए जाएं तो इंसान अजीब सा लगेगा। इसी तरीके से जिनसे मनफ़ात भी ख़त्म हो जा रही है। और जिनसे मनफ़ात क्या है, और ये तकलीफ़ और गंदगी यानी गर्दो गुबार खसो खाशाक को आँख से दूर करना है। जब पपोटे ही नहीं रहेंगे तो कैसे दूर करेगा। इज़ हुआ युंदफ़उ बिल हुद्बी, इसलिए कि अज़ा यानी तकलीफ़ दे चीज़ या गर्दो गुबार खसो खाशाक को पपोटे ही से दूर किया जाता है। वइज़ा कानल वाजिबु फ़िल कुल्लि कुल्लुद्दिया वइज़ा कानल वाजिबु फ़िल कुल्लि कुल्लद्दियति, और जब पूरे के अंदर यानी तमाम पलकों के अंदर मुकम्मल दियत वाजिब है, वही अरबातुन, और उनकी तादाद चार है, एक दो नीचे दो ऊपर। कान फ़ी अहदिहा, तो एक में चौथाई दियत वाजिब होगी और तीन के अंदर तीन चौथाई दियत वाजिब होगी। वयहतमिलु अन यकून मुरादुहु, और एहतिमाल है कि उनकी मुराद मंबत शार हो, यानी
वो पपोटे न हो, पलकों में जहाँ बाल उगते हैं उगने की जगह हो, करें तब भी हुक्म उसमें इसी तरह होगा। अगर एक बाल की जगह को साफ कर दिया, काट दिया, तो चौथाई देयत वाजिब होगी, और अगर चारों के साथ ऐसा किया है तो उसमें पूरी देयत वाजिब होगी। आगे फरमाते वलौ क़तअल जुफ़ून बिअहदाबिहा फ़फ़ीहि दियतुन वाहिदा। और अगर पलकों को पपोटों के साथ काटा तो उसमें एक दियत है। लिअन्नल कुल्ल कशैइन वाहिदिन, इसलिए कि ये पूरी यानी पलक और पपोटे मिलकर एक चीज़ की तरह हो गए। वसार कलमारिन माल क़स्बा, ये ऐसे ही हो गया जैसे कि नाक का नरम हिस्सा उसके सख्त हिस्से के साथ। क़ाल, आगे फरमाते हैं वफ़ी कुल्ल इस्बाइन मिन असाबिल यदैनि, और दोनों हाथ और दोनों पैरों की उंगलियों में से हर उंगली में देयत का 10वां हिस्सा है। लिक़ौली अलैहिस्सलाम फ़ी कुल्ल इस्बाइन अशरुम मिनल इबिल, कि हर उंगली में 10 ऊँट हैं। और दूसरी अक़ली दलील वलिअन्न फ़ी क़त्इल कुल्लि तफ़वीतु जिन्सिल मनफ़अति, और इसलिए कि तमाम उंगलियों को काटने में जिनसे मनफ़अत को फ़ौत करना है और उसमें पूरी देयत वाजिब होती है। वही आशरुन, और ये उंगलियां 10 हैं। फ़तनक़सिमुद्दियतु अलैहा, लिहाजा देयत की तकसीम उन उंगलियों पर की जाएगी। क़ाल, फरमाया वल असाबे कुल्लुहा सवा, और तमाम उंगलियां बराबर हैं। उंगलियों के छोटा या बड़ा होने से देयत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक उंगली की देयत 10 ऊँट ही रहेगी। लिइतलाक़िल हदीस, इसलिए कि हदीस मुतलक है। अभी हमने जो हदीस रिवायत की है उसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है कि उंगलियों के छोटा और बड़ा होने से देयत में फ़र्क हो, ऐसी कोई कैद नहीं है। वलिअन्नहा सवाउन फ़ी अस्लिल मनफ़ा, और इसलिए कि तमाम उंगलियां असले मनफ़ात में बराबर हैं। फ़ला तुअतबरु ज़ियादा, लिहाजा उसमें ज़्यादती का एतबार नहीं किया जाएगा। कल यमीन मा शिमाल, जैसे कि यमीन शिमाल के साथ। यमीन की देयत भी वही है जो शिमाल की देयत है, अगरचे आदमी शिमाल के मुकाबिल में यमीन से ज़्यादा काम लेता है। वकज़ा असाबिउर रिजलैन, इसी तरीके से दोनों पैरों की उंगलियां। लिअन्नहु, इसलिए कि कुल को काटने से चलने की मनफ़अत ख़त्म हो जाती है। तो जैसे हाथ की उंगलियों में देयत है, ऐसे ही पैर की उंगलियों में देयत है। फ़तजिबुद्दियतु कामिला, लिहाजा पूरी देयत वाजिब होगी। सुम्मा फ़ीहिमा अशरु असाबे, फिर दोनों के अंदर, चूँकि यानी दोनों पैरों में 10 उंगलियां हैं। फ़तनक़सिमुद्दियतु अलैहा, तो दियत उसी पर 10 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाएगी। चूँकि पूरी दियत 100 ऊँट है, लिहाजा 100 को 10 पर तकसीम करेंगे
तो 1 उंगली की दियत 10 ऊँट आ जाएंगे। क़ाल फरमाया वफ़ी कुल्लि इस्बाइन फ़ीहा सलासतु मफ़ासिल, और हर उंगली जिसमें 3 जोड़ हों तो उसमें से एक में उंगली की दियत का तिहाई है, और जिसमें 2 जोड़ हों तो एक जोड़ को काटने में अगर किसी ने एक जोड़ काट दिया तो उंगली की दियत का निस्फ़ है। वह हुआ नज़ीर इनकिसाम दियतिल यद अलल असाबे, और वो हाथ की उंगली को मुनकसिम करने की नज़ीर है उंगलियों पर, अफ़वन हाथ की दियत को मुनकसिम करने की नज़ीर है उंगलियों पर। जिस तरीके से हाथ के अंदर था दियत को मुनकसिम किया गया था 10 उंगलियों पर, इसी तरीके से अगर किसी उंगली में 3 जोड़ हैं तो एक उंगली की दियत 10 ऊँट है, लिहाजा एक जोड़, जब 3 जोड़ हैं और एक जोड़ काटा है तो 1/3 वाजिब होगी। इन 10 ऊँटों का 1/3, और अगर 2 जोड़ काट दिया तो 10 ऊँटों का 2/3 वाजिब होगा। फरमाया वफ़ी कुल्लि सिन्निन खम्सुम मिनल इबिल, और हर दांत में 5 ऊँट हैं, लिक़ौलि अलैहिस्सलाम फ़ी हदीस अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफ़ी कुल्लि सिन्निन खम्सुम मिनल इबिल। आप अलैहिस्सलाम के उस फरमान की वजह से जो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है, फरमाया कि हर दांत में 5 ऊँट हैं, वल असनान वल अदरासु सवा, और दांत और दाढ़ बराबर हैं, ले इतला की मा रवैना, इसलिए कि हमने जो अभी रिवायत किया है वो हदीस मुतलक है, उसमें दांतों के अंदर तफावत नहीं बयान किया गया है। वलिमा रुविया फ़ी बाज़ रिवायात, और इसलिए भी कि बाज़ रिवायात में मरवी है कि तमाम दांत बराबर हैं। वलिअन्न कुल्लहा फ़ी अस्ल मनफ़ा, और इसलिए भी कि असले मनफ़ात के अंदर दांत बराबर हैं। फ़ला युतबरु तफ़ादुल, लिहाजा तफाजुल का एतबार नहीं किया जाएगा, जैसे हाथ और उंगलियों के अंदर तफाजुल का एतबार नहीं किया गया था। वहाज़ा इज़ा कान ख़तन, दाँत का मामला यानी दाँत में दियत उस वक्त वाजिब होगी जबकि ख़तअन किसी ने उसका दाँत तोड़ा हो, उखाड़ा हो। फ़इन का नामदन, अगर आमदन किया है तो उसमें किसास है। वक़द मर्र फ़िल जिनायात, जो बाबुल जिनायात में गुज़र चुका है। क़ाल वमन दरब उज़वन फ़अज़हब मनफ़अतहु फ़फ़ीहि दियतुन कामिला, और जिसने उज़्व को उज़्व पर मारा जिससे उसकी मनफ़अत ख़त्म हो गई तो उसमें पूरी दियत है। जैसे कि हाथ जब शल हो जाए और आँख जब उसकी रोशनी ख़त्म हो जाए तो उसमें पूरी दियत वाजिब होती है। लिअन्नल मुतअल्लिक़ तफ़वीत जिन्सिल मनफ़अ, इसलिए कि दियत जिससे मुतअल्लिक़ है वो मनफ़अत, जिनसे मनफ़अत को फ़ौत करना है, और यहाँ पे जिनसे मनफ़अत का फ़ौत करना लाजिम आ रहा है, न कि सूरतन फ़वात, न कि सूरतन फ़ौत करना। अगरचे उसकी आँख सूरतन मौजूद है, उसका हाथ ज़ाहिरन मौजूद है, लेकिन ज़ाहिरी फ़ौत
का एतबार नहीं है, सूरतन फौत का एतबार नहीं है, बल्कि जिनसे मनफ़ात की तफवीत देखी जाएगी। अगर जिनसे मनफ़ात का फौत करना लाजिम आ रहा है तो दियत वाजिब होगी। वमन ज़रब सुल्ब गैरिही, और जिसने किसी की पीठ पर मारा जिससे उसका मादे मनविया ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी दियत वाजिब होगी। लितफ़वीत जिनसिल मनफ़ा, जिनसे मनफ़ात की तफ़वीत की वजह से। वकज़ा लौ अहदबहु, और इसी तरह जब उसको कुबड़ा कर दिया, इसलिए कि जब कुबड़ा कर दिया तो मुकम्मल तरीके से उसके जमाल को फौत कर दिया। लिअन्नहु फौवत जमालन अल कमाल, और वो जमाल क्या है? क़ामत का मुस्तकीम होना, सीधा होना, न कि कुबड़ा होना। फलौ ज़ालतिल हुदुबा, अगर कुबड़ापन ख़त्म हो जाए तो फिर उस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। लिज़वालिहा ला अन असरिन, चूँकि वो बगैर किसी असर के ख़त्म हो गया है। फ़स्लुन फ़िश शजाज, ये फ़सल शजाज के बयान में है। सज्जतुन या सिज्जतुन कहा जाता है सर और चेहरे के ज़ख्म को। क़ाल अश्शजाज अशरतुन, शजाज 10 किस्म के हैं। शजाज 10 तरह के हैं। यानी चेहरे और सर के ज़ख्म 10 किस्म के होते हैं। अल-हारिसा वही अल्लती तहरिसुल जिल्द, हारिसा और वो ये है कि जिल्द को खराश पहुँचाए, जिल्द को, चमड़े को छील दे। वला तुखरिजुद्दम, और खून न निकाले। दूसरी किस्म दामिया वही अल्लती तुज़हिरुद्दम, और दामिया वो है जो खून निकाल दे लेकिन खून को बहाए न, सिर्फ खून ज़ाहिर हो जाए। कद्दम फिल आइन, जैसे कि आँख में आंसू ज़ाहिर होता है। वद्दामिया वही अल्लती तुसीलुद्दम, और दामिया वो है जो खून को बहा दे। उसके बाद बाज़िया वही अल्लती तब्दउल जिल्द, बाज़िया वो है जो चमड़े को काट दे। ऐ तक़ताअहु, वही अल्लती तब्ज़उल जिल्द ऐ तक़ताअहु। वल मुतलाहिमा वही अल्लती ताख़ुज़ु फ़िल लहम, जो गोश्त को काट ले। वस्सिमहाक वही अल्लती तसिलु इला सिमहाकी, और सिमहाक वो है जो सिमहाक तक पहुँच जाए। वो पतला चमड़ा, पतली झिल्ली है गोश्त और हड्डी के दरमियान। वल्मुदिहा वही अल्लती तूदिउल अज़्म, और मूज़िया वो है जो हड्डी को ज़ाहिर कर दे। वल्हाशिमा वही अल्लती तकसिरुल अज़्म, हाशिमा वो है जो हड्डी को तोड़ दे। वल्मुनक्किला, मुनक्किला वो है जो हड्डी को तोड़ने के बाद अपनी जगह से अलग कर दे। वल्आम्मा वही अल्लती तसिलु इला उम्मिर रास, आम्मा वो है जो उम्मे रास तक पहुँच जाए। उम्मे रास क्या है? वहुवल्लज़ी फ़ीही दिमाग,
और उम्मे रास वो है जिसमें दिमाग होता है। अब आगे देखिए, क़ाल फ़फ़िल मूदिह अल-क़िसासु इन कानत अमदन, फरमाया मूजिहा में किसास है अगर आमदन हो। लिमा रुवी अन्नहु अलैहिस्सलाम कज़ा, जैसा कि मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने मूजिहा में किसास का फ़ैसला फरमाया। वलिअन्नहु युमकिनु, अक़ली दलील क्या है, और इसलिए कि मुमकिन है छुरी का हड्डी तक पहुँचाना, लिहाजा दोनों मुसावी हो जाएंगे। जब मुसावात का तहक्कुक हो जा रहा है तो किसास वाजिब होगा, किसास साबित हो जाएगा। वला क़िसास, फरमाया वला क़िसास फ़ी बक़ियत शिजाज, और बक़ियत शिजाज में किसास नहीं है। लिअन्नहु ला युमकिनु, इसलिए कि मुसावात का एतबार करना उसमें मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसकी कोई ऐसी हद नहीं है जहाँ तक छुरी पहुँच जाए। वलिअन्न फ़ीमा फ़ौक़ल मूज़िहा, और इसलिए भी कि मूज़िहा से ऊपर जो है उसमें हड्डी का तोड़ना है। वला क़िसास फ़ीह, और हड्डी में किसास नहीं है। वहाज़ी रिवायतुन अन अबी हनीफ़ा, और ये रिवायत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से है। वक़ाल मुहम्मदुन फ़िल अस्ल, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अस्ल यानी मबसूत के अंदर फरमाया, और वही ज़ाहिरुर रिवाया है कि किसास वाजिब होगा मूज़िहा से कम वाले में। लिअन्नहु युमकिनु एतिबारुल मुसावात, इसलिए कि उसमें मुसावात का एतबार करना मुमकिन है। इज़ लैसा फ़ीह कसरुल अज़्म, इसलिए कि उसमें हड्डी का तोड़ना नहीं पाया जा रहा है। इसी तरीके से न उसमें हलाके गालिब का खौफ रहता है। जब उसमें गालिबन उमूमन हलाक का खौफ नहीं रहता तो मालूम हुआ कि मुसावात का एतबार मुमकिन है। फ़युस्बर गौरुहा बिमिस्बारिन, लिहाजा उस ज़ख्म की गहराई को सलाई से नापा जाएगा। सुम्मा युत्तख़ज़ु हदीदा, फिर उसी के बक़द्र यानी जितनी गहराई में ज़ख्म हो एक लोहे को तैयार किया जाएगा और उससे उसी की मिक़दार काटा जाएगा। लिहाजा किसास इस्तीफ़ाए किसास मुतहक्कक हो जाएगा। क़ाल वफ़ीमा दूनल मूदिहा, और मूदिहा से कम में हुकूमत अदल है। लिअन्नहु लैसा फ़ीहा अर्शुन मुक़द्दरुन, इसलिए कि उसमें शरीयत की जानिब से कोई अर्श कोई देयत मुक़द्दर नहीं है। वला युमकिनु इहदारु, और उसको बेकार छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा उसका एतबार करना वाजिब होगा, किसी न किसी दर्जे में उसका एतबार किया जाएगा। बेहुक्मिल अदल, करें कि हुकूमत अदल के ज़रिए ही उसका एतबार किया जाएगा। वह हुआ मासूरुन, और ये मनकूल है नख़ई और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुमुल्लाह से भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.